नाजरीन, तस्लीम, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि जिन्ना की जिद की बदौलत शिमला कॉन्फ्रेंस नाकाम हो गई। एग्जीक्यूटिव कमेटी के लिए कांग्रेस ने 5 मेंबरान को नामजद किया, जिनमें से 2 हिंदू, 1 मुसलमान, 1 ईसाई और 1 पारसी थे। ये एक कौमी नुमाइंदगी साबित हुई। हिंदू महासभा के महज 2 हिंदुओं को नामजद करने के लिए कांग्रेस की तनकीद की, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस की हिमायत हिंदुओं के हर तबके ने की। हिरोशिमा और नागासाकी पर बम बरसाए गए। उधर दूसरी आलमी जंगबंदी का ऐलान हुआ और इधर हिंदुस्तान में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाई गई। तो आप आ गए मौलाना। तकसीम तो अब वाकई एक खतरा बन गई है मौलाना। वल्लभ भाई और जवाहर ने तो हथियार डाल दी। आपका क्या इरादा है? मैं तो हमेशा से ही तकसीम के खिलाफ था और अब भी। जवाहरलाल और वल्लभ भाई के बाद सारी उम्मीदें आपसे हैं। ये भी कोई पूछने की बात है मौलाना? कांग्रेस अगर तकसीम को कबूल करेगी तो मेरी लाश को रौंद कर करेगी। मेरे जिस्म में जब तक जान है तकसीम को कभी कबूल नहीं करूंगा, और मेरा बस चले तो कांग्रेस को भी राजी नहीं होने दूंगा। किसी भी तरह से हमें ये तकसीम रोकनी होगी गांधी जी। हाँ, देखो मगर आखिरकार सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी को भी अपना हम ख्याल बना लिया। वो भी बंटवारे के लिए राजी हो गए। 1947 में जब कांग्रेस का तकरीबन लोगों ने मुल्क की तकसीम का मशवरा मान लिया था, मौलाना वाहिद ऐसे शख्स हैं जिन्होंने कहा कि नहीं, ये मुल्क की जो तकसीम है ये बिल्कुल गलत है, ये रेजोल्यूशन गलत है और ये हमें नहीं मानना चाहिए। 15 अगस्त 1947 को रात 12 बजे हिंदुस्तान की आज़ादी का ऐलान हुआ। जाहिर है 14 अगस्त 1947 का दिन पाकिस्तान के मुसलमानों के जश्न का दिन था। हिंदुओं और सिखों के लिए मातम का दिन साबित हुआ। जिन्ना अपने साथियों से ये कहकर दिल्ली से कराची रवाना हुए कि हिंदुस्तान तकसीम हो गया है और जिन मुसलमानों ने हिंदुस्तान में रहने का फैसला किया है उन्हें हिंदुस्तान का वफादार शहरी बनकर रहना चाहिए। मौलाना टूट से गए थे। इरादे की पुख्तगी और ज़बानो कलम की बेइंतहा ताकत के बावजूद आज़ाद बंटवारा नहीं रोक पाए। दोनों तरफ लोग दहशत में सरहद के आर पार होने लगे। हिजरत का मसला एक दर्दनाक सूरत हाल के तौर पर सामने आया। पाकिस्तान से आने वाली गाड़ियों पर शरणार्थी रोते बिलखते आने लगे और कई गाड़ियां लाशों से भरी हुई हिंदुस्तान पहुंचने लगी। मौलाना आज़ाद आज़ादी के जश्न से बिल्कुल खुश नहीं थे। उनकी आंखें नम थीं। कितने लाखों फूल खिले पर पौधे ऐसे उजड़े, अंग्रेजों के तूफानों में खुशबू रोती रोती सहम गई बहार में, सहम गई बहार में। कितने लाखों फूल खिले पर पौधे से उजड़े, कितने लाखों फूल खिले पर पौधे से उजड़े, अंग्रेजों के तूफानों में खुशबू रोती रोती सहम गई बहार में, अंग्रेजों के तूफानों में
सहम गई बहार में, सहम गई बहार में, सहम गई बहार में। मैं जीता हूँ तेरे लिए प्यारे हिंदुस्तान मेरे, मैं जीता हूँ तेरे लिए प्यारे हिंदुस्तान मेरे। तू हिंदू है तो क्या हुआ, मैं मुसलमान तो क्या हुआ। तू हिंदू है तो क्या हुआ, मैं मुसलमान तो क्या हुआ। कुर्बान है सब तेरे लिए। मौलाना साहब, क्या बात है, आप बड़े रंजीदा दिखाई दे रहे हैं। अरुणा जी, मैंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया मगर तकसीम नहीं रोक पाया। ये मेरी बदकिस्मती है जो मैं आपको इस हाल में देख रही हूँ। मौलाना साहब, जो हो गया सो हो गया, उसे भूल जाइए। आप तो औरों को तसल्ली देते आए हैं। कैसे भूल जाऊं, कैसे भूल जाऊं मैं आजादी का वो ख्वाब जिसमें मैंने हिंदुस्तान की सरहद को खैबर तक देखा। कैसे भूल जाऊं उन आजादी के मतवालों को जिन्होंने अपने हिंदुस्तान की आजादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, यहाँ तक कि अपनी जान पर भी खेल गए। मौलाना साहब, यूं समझिए कि हमारी किस्मत में यही लिखा था। अब हम जितना भी रो लें या सर पटक लें, हम बेबस हैं। अगर हमें यही लूटी पिटी आजादी मिलनी थी तो फिर इतनी जद्दोजहद करने का क्या मकसद था। अफसोस, गांधी भी हार मान गए। मौलाना, सवाल हमारे या गांधी जी के हार मानने का नहीं है। तकसीम की जड़ तो जिन्ना है। आज के इस दिन जब पंजाब का पानी दो हिस्सों में बंट गया और एक मां को हम सब ने मिलकर दो टुकड़ों में बांट दिया, मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि हम सब जिन्ना बन गए। मौलाना साहब, बर्रे सगीर की किस्मत में शायद यही लिखा था। मैंने पूरी कोशिश की, आपने भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी, लेकिन हम मुल्क की तकसीम नहीं रोक पाए क्योंकि मजहब का जुनून हद से भी ज्यादा बढ़ गया था। अरुणा जी, आज मैं ये बात बबांग दहल कह रहा हूं कि जिन मुसलमानों ने तकसीम का ख्वाब देखा था और इस्लामी जमहूरियत की बुनियाद डालने की बात की थी, आज उनकी बात कबूल हो गई और हम गुनहगारों की दुआएं काम में ना आई। मगर आज मैं ये बात भी 2 रुपए के कागज पर लिख सकता हूं कि जिस भी चीज पर मजहबी जुनून का अमली जामा पहनाया जाता है वो लंबी मुद्दत तक कामयाब नहीं हो पाती। मुझे साफ नजर आ रहा है कि पाकिस्तान भी 2 हिस्सों में बंट जाएगा। एक जानिब मजहबी जुनून वाले तो दूसरी जानिब जदीद तहजीब वाले होंगे और उन दोनों में जब टकराव होगा तो पूरे पाकिस्तान में बेचैनी फैल जाएगी। उन्होंने सोचा मेरी सारी मेहनत बेकार गई, तो उनको कई दिन तक वो जो थे बोले नहीं, सिर्फ चाय पीते थे। उन्होंने खाना भी नहीं खाया था कई दिन तक, सिर्फ चाय के तल्ख घूंट उतारते थे। कहते थे कि जो मैं चाहता था वो हुआ नहीं, मेरी मेहनत रंग नहीं लाई, सब चीज़ पे खाक पड़ गई। क्योंकि पाकिस्तानी के दिमाग में वो बातें आई भी नहीं जो एक मौलाना सियासी मुदब्बिर ने हिंदुस्तान को दी। इस सूरत हाल से मुतासिर होकर मौलाना आज़ाद जामा मस्जिद दिल्ली में खिताब फरमाते हैं। अल्लाहु अकबर, मेरे अजीजों, आप जानते हैं कि शाहजहां की इस आलीशान मस्जिद में मैं आज आपके सामने क्यों खड़ा हूं। आज आप अपने आप को बेचैन महसूस कर रहे हैं।
और आपके दिलों में खौफ है। मैं जानता हूं कि आप में से चंद लोग ऐसे होंगे जिन्होंने मुस्लिम लीग की गलत राह पर ले जाने वाली रहनुमाई को नहीं अपनाया, लेकिन आप में से ज्यादातर ने इन्हीं इख्तिदार के भूखे सियासतदानों को अपना रहनुमा माना और मेरे लाख समझाने पर भी समझने की कोशिश न की। तुम्हें याद है, मैंने तुम्हें पुकारा और तुमने मेरी जुबान काट दी। मैंने जब कलम उठाया तो तुमने मेरे हाथ कलम कर दिए। मैंने जब चलना चाहा तो तुमने मेरे पांव काट दिए और मैंने जब करवट बदलनी चाही तुमने मेरी कमर तोड़ दी। आज मैं अपनी ही मादरे वतन में यतीम महसूस कर रहा हूं। अभी कुछ ही अरसा हुआ होगा, मैंने आपसे कहा था कि मुल्क की तकसीम का इरादा तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, इसे छोड़ दो। मैंने तुमसे कहा था कि जिन खंभों का तुम सहारा ले रहे हो वो टूट जाएंगे। और देखो, जिन सियासतदानों को तुमने अपना रहनुमा माना वो आज तुम्हें इस हाल में छोड़ गए। मैं आपके जख्मों को और गहरा नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात समझने की बहुत जरूरत है कि मुल्क की तकसीम एक बहुत बड़ी गलती थी। मुल्क की तकसीम एक बहुत बड़ी गलती थी। दिल्ली की इस जामा मस्जिद की मीनारें तुमसे सवाल पूछ रही हैं, क्या ये मुल्क तुम्हारा नहीं है? तुम कहां जाना चाहते हो और क्यों? ये मुल्क तुम्हारा उतना ही है जितना किसी और का। अपने दिलों को मजबूत करो और खुदा पे यकीन कायम रखो। हिंदुस्तान की सियासत अब रुख बदल चुकी है और उसमें फिरका परस्ती की कोई जगह नहीं। और यह ना सोचो कि तुम तब्दीली के लिए तैयार नहीं हो। सितारे टूट चुके हों लेकिन सूरज तो चमक रहा है। उसकी शुआओं से अपनी राहों को रोशन कर दो और ये समझो कि अगर तुम भागने के लिए तैयार नहीं हो तो कोई भी ताकत तुम्हें यहां से नहीं भगा सकती। आओ अहद करो कि ये मुल्क हमारा है और इसकी तकदीर के हर बुनियादी फैसले हमारी आवाज के बगैर अधूरे रहेंगे। जो मुझे कहना था मैं कह चुका। अपने लिए खुद अपनी दुनिया कायम करना सीखो भाइयों। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपकी उम्र हो 1000 साल, हर साल का हो 1000 बरस। फसादात से दिल बर्दाश्ता होकर गांधी जी ने मरण व्रत रखने का फैसला किया। इससे कांग्रेस में हलचल पैदा हो गई। बापू, आपका इस वक्त व्रत रखना मैं मुनासिब नहीं समझता। व्रत रखने की कोई वजह तो होनी चाहिए, इससे हुकूमत की बदनामी होगी। होम मिनिस्टर होने के नाते जो तुमसे बन पड़े वो तुम करो, जो मुझसे बन पड़ेगा वो मैं करूंगा। और फिर खुद मुझे तकलीफ उठाकर कुछ कफ़ारा तो अदा करना ही चाहिए। अगर मेरे व्रत रखने से ये खून खराबा बंद होता है तो ऐसा ही सही। पटेल साहब, इस वक्त आपकी रवानगी शायद मुंबई की है, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि आप दिल्ली में ही रहें। यहाँ के हालात कुछ ज्यादा ही नाजुक हैं। मौलाना, मेरे यहाँ ठहरने से कुछ भी बदलने वाला नहीं है, इसलिए इस वक्त मैं बंबई जाना ही मुनासिब समझता हूं। अच्छा बाबू, बापू, आपकी सेहत को मद्देनजर रखते हुए मैं हाथ जोड़ के आपसे इल्तिजा करता हूं कि आप व्रत ना रखें।
मौलाना के साथ मैं पब्लिक मीटिंग बुलाकर पूरी कौम से ये अपील करूंगा कि वो अमन और चैन बनाए रखें। जवाहर, तुम तो समझते हो मेरे दुख को। मुझे इश्क है, इश्क है, इश्क है, अपने वतन से इश्क है, इश्क है, इश्क है, इश्क है, अपने वतन से इश्क है। मुझे इश्क है, इश्क है, अपने वतन से इश्क है, इश्क है, इश्क है, अपने वतन से इश्क है। मुझे इश्क है, इश्क है, इश्क है, अपने वतन से इश्क है। गांधी जी, आपके इस व्रत ने फिर से जादू कर दिया। पिछले 2 दिनों में हजारों की तादाद में लोग अवामी जलसों में आ रहे हैं। अब आपसे दरख्वास्त है कि आप अपने व्रत तोड़ने की शर्तें मुझे बता दें, ताकि मैं उन्हें आवाम के सामने पेश कर सकूं। मेरी पहली शर्त यह है कि जिन मुसलमानों को फसाद की वजह से दिल्ली छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा, उनको दिल्ली वापस लाया जाए और उनके घरों में फिर से बसाया जाए। हमेशा की तरह आपके ख्यालात नेक हैं, लेकिन जो मुसलमान चले गए हैं उनके घरों में फसाद ज़्यादा हिंदू और सिख आ बसे। मेरे ख्याल से उन्हें फिर से बेघर करना मुनासिब न होगा। और जो मुसलमान दिल्ली छोड़कर पाकिस्तान जा चुके हैं वो भी तो हिंदुओं और सिखों के घरों में जा बसे हैं। उनकी तादाद भी हजारों में। उनको पाकिस्तान से वापस लाना नामुमकिन होगा। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप ये शर्त ना रखें, क्योंकि अगर आपने इस पर जोर दिया तो पहले से उजड़े हुए लोग फिर से उजड़ जाएंगे। हाँ, आप ये शर्त जरूर रख सकते हैं कि फसाद पे फौरन काबू किया जाए, सभी मजहब के लोग आपस में प्यार मोहब्बत से रहें, किसी मजहब के इबादत खाने पे हमले ना हो, और जिन मस्जिदों और दरगाहों को नुकसान पहुंचा है उनकी मरम्मत सब मिलजुल कर करें। अमन और शांति हर हाल में हासिल करना है, लेकिन मौलाना, मैं उपवास उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगा जब तक दिल्ली का हर मुसलमान अपने आप को पूरी तरह महफूज नहीं महसूस करेगा। मुसलमानों की हिफाजत करो। गांधी जी, मैं जब अवामी जलसे में आपके व्रत तोड़ने की शर्तों का बयान कर रहा था तो भीड़ में से एक आदमी ने बुलंद आवाज में निकल कर कहा कि हम गांधी जी को कभी मायूस नहीं होने देंगे। हम उनके कदमों में अपनी जान हाजिर करते हैं और इसी वक्त फसाद रोकने का ऐलान करते हैं। और देखते ही देखते ये एक आवाज हजारों में बदल गई। और तो और हमारे हिंदू और सिख भाइयों ने, ये देखिए, आपको यकीन दिलाने के लिए इन कागजात पर दस्तखत किए हैं। कई लोगों ने तो अपने खून से भी, ये देखिए। प्रणाम बापू। बापू, अब आप अपना उपवास तोड़ सकते हैं।
हम आपको यकीन दिलाते हैं कि अमन बना रहेगा। जवाहर, कुछ भी करके ये दंगे फसाद बंद करवा दो। बापू, आपको यकीन दिलाने के लिए हिंदुओं और सिखों के कुछ नुमाइंदे भी आए हैं। सत श्री अकाल बापू जी। वाहेगुरु जी सौ हुण आप मेहरबानी करके अपना व्रत तोड़ दो, हमें माफ कर दीजिए बापू जी। हम सब हिंदू और सिख बहुत शर्मिंदा हैं। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आज से दिल्ली में कोई भी मुसलमान भाई अपने आप को गैर महसूस नहीं करेगा। हम अपनी जान पर खेल कर हर मुसलमान भाई बहन की हिफाजत करेंगे। प्रणाम बापू। बापू, भारत के तकसीम के दौरान हमने दोनों तरफ दहशत का माहौल और खून खराबा देखा है। मेरे पूरे खानदान का कत्ल हो गया। मेरा कसूर बस इतना था कि मैं एक हिंदू हूं, पर आपके होते मैंने कभी अपने आप को अनाथ नहीं समझा। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन आपको दुखी नहीं देख सकती। एक समाजी खिदमतकार होने के नाते मैं कसम खाती हूँ कि दिल्ली में रहने वाली हर माँ बहन को समझाऊंगी कि वो अपने घरों के मर्दों को अपने प्यार की ताकत से कत्लेआम करने से रोकें और ये बदले का जज्बा छोड़ें। मैं हर औरत में छिपी ममता को आवाज दूंगी, और अगर मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं होती तो अपना दम आपके कदमों में आकर तोड़ दूंगी। मौलाना, दंगे फसाद बंद करवा दो। हम सब हिंदू और सिख भाई के बुरे बर्ताव के लिए आपसे माफी मांगते हैं और हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करते हैं कि मेहरबानी करके अपना ये उपवास तोड़ दीजिए बापू। राम राम। राजा राम पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम जय सीताराम, ब्रज प्यारे तू सीताराम। सीताराम जय सीताराम, ब्रज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जब ये पार्टीशन हो गया, पार्टीशन होने के बाद फिर खून खराबा हुआ। पाकिस्तान से ट्रेन्स कटी हुई आती थी गैर मुस्लिम लोगों की, हिंदुओं की, सिखों की। दिल्ली से नॉर्थ इंडिया से ट्रेन्स कटी हुई जाती थी लाशों की, मुसलमानों की। तो ये जो खून खराबा था, लाखों लोगों की इसमें जाने गई।
तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट जैसे अशोका के ऊपर हुआ था। अशोका ने कहा एक दफ़ा कि भाई हमें लड़ाई नहीं करनी, तौबा कर ली अशोका ने लड़ाई से। उसी तरह से मोहम्मद अली जिन्ना जब बीमार पड़े और वो अपने ये समझिए बिस्तर मर्ग के ऊपर थे, तो उन्होंने ये कहा कि ये मुझसे गलती हो गई, ये जो पार्टीशन हुआ मैंने एक मुल्क के दो हिस्से कर दिए और ये दोनों मुल्क मैं चाहता हूँ दोबारा एक हो जाएं। लेकिन द बस वॉज मिस, तो बहुत वक्त गुजर चुका था, उस वक्त पार्टीशन जो है उसको अंडू नहीं किया जा सकता था। लेकिन जीते जी उन्होंने इस बात को रियलाइज़ कर लिया था जिन्ना ने कि पार्टीशन जो हुआ वो गलत हुआ, हर तरीके से गलत हुआ। उसको उस वक्त भी उन्होंने रियलाइज़ किया और आज 70 साल के बाद हम भी इसको रियलाइज़ करते हैं कि जो मुल्क के अंदर तकसीम हुई वो गलत हुई। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़। मैं जीता हूँ तेरे लिए प्यारे हिंदुस्तान मेरे, तू हिंदू तो क्या हुआ, मैं मुसलमान तो क्या हूँ। कुर्बान है सब तेरे लिए, कुर्बान है सब तेरे लिए, कुर्बान है सब तेरे लिए, मेरी जिंदगी तेरे लिए है, जान हाजिर तेरे लिए। मुझे इश्क है, इश्क है, इश्क है, अपने वतन से इश्क है, मुझे इश्क है, अपने वतन से इश्क है। हाँ इश्क है, इश्क है, इश्क है, अपने वतन से इश्क है, अपने वतन से इश्क है। बढ़ रहा है ये देश मेरा, एक